नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस तंवर कृषि फाउंडेशन दौसा के अंदर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी का जेट का एग्जाम लगा, उसके बाद आपके रिजल्ट आए और उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेसिंग है वो रुकी हुई है अभी। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो ये है कि इस बार क्या हम जेट में प्राइवेट कॉलेज अप्लाई करें या नहीं करें। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ICAR ने अभी जो न्यूज़ पब्लिश की है उसके अंतर्गत जो कॉमन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बात की गई है, उसके अंदर सभी जो राज्य हैं उनकी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो बात की गई है उसके अंतर्गत अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण ये है कि अभी जेट लगभग 2 या 3 साल तो इंक्लूड होगा नहीं उसके अंदर, टेस्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी 15 राज्यों ने ही केवल वो अपनी लिस्ट जारी की है और उन 15 जो राज्य हैं उनमें क्या पता सेंट्रल का अपना जो स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट कराया जाता है नहीं कराया जाता। तो जिसके अंदर स्टेट का एग्ज़ाम नहीं होता है एग्रीकल्चर के अंदर, उन सारे राज्यों ने वो लिख के उनको दे दिया है। अब बाकी जो बचे हुए हैं उन्होंने लिख के क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो स्वयं ही खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो इस बार ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो ICAR लेगा। इस बार अगर राजस्थान ने लिख के दिया कि आप हमारी एग्ज़ाम ले सकते हैं तो ही एग्ज़ाम लेगा, अगर लिख के नहीं दिया तो उसका एक दूसरा भी एग्जाम्पल है कि वो ICAR की जो सीटें हैं, ICAR ने जो न्यूज़ दी है उसके अंतर्गत पहले जो सीटें थी वो 15% थी ICAR की। इस बार जो सीटें हो जाएंगी वो 20% सीटें हो जाएंगी। अर्थात या तो आप ICAR के थ्रू आपकी जो एग्ज़ाम लगती है उसको कंडक्ट कराओ या फिर आपकी जो 15% सीटें हैं उसको बढ़ा के 20% कर दो। तो सीधी सी बात ये है, कुल मिला के बात, अगर इन फ्यूचर ये जेट हटाया जाता है, स्टेट की जो एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर की वो हटाई जाती है, तो इसको जो कंडक्ट कराएगा वो ICAR ही कंडक्ट कराएगा। दूसरी बात, जो डिग्री मिलेगी फिर अपने जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं सारी, जो जैसे लोकल जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे दौसा के अंदर है, अपने भरतपुर में है, सवाई माधोपुर में है, करौल डिस्ट्रिक्ट में खुल रही है, आपके अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। तो सीधी सी बात ये है कि आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो केवल गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मिलेगा, प्राइवेट के अंदर बिल्कुल नहीं मिलेगा। प्राइवेट में एडमिशन ना लेवें। अगर प्राइवेट में एडमिशन लेते हो आप तो कुछ हद तक आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है 4 साल बाद। और सीधा मैं अपना बताना चाहूँगा, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि यदि आप प्राइवेट में एडमिशन नहीं लेते हो तो बेस्ट है। जिन्होंने कर लिया कोई बात नहीं, जिन्हों का चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आगे जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं इस बार प्राइवेट का सहारा नहीं लेवें तो बेस्ट रहेगा। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये आता है कि सर हम आगे क्या करें, अगर प्राइवेट नहीं ले तो हमारा गवर्नमेंट में नंबर नहीं आ रहा है। बिल्कुल मैं आपका इस क्वेश्चनों का आंसर दूंगा। तो पहले मैं आपको मेरे क्वेश्चन बताता हूँ कि बच्चे के मन में क्या क्या सवाल आ रहे हैं और इन सवालों का जवाब मैं आपको बखूबी देने की कोशिश करूँगा। पहला सवाल, क्यों इस बार जेट का आपका प्राइवेट जो कॉलेज है वो नहीं फिलअप करी, वो मैंने बता दिया आपको। दूसरा, जेट ICAR BHU ये तीनों एग्जाम क्या होती हैं? तो जेट जो लगता है आपका वो स्टेट लेवल पे लगता है, BHU और ICAR ये सेंट्रल लेवल पे लगता है। इसके अंदर ऑल इंडिया की जो सभी विद्यार्थी हैं ICAR और BHU में पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है ICAR की मान्यता प्राप्त की बात है। तो देखो, जेट की अभी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो ICAR से एक्रेडिशन जो लिए हुए हैं यूनिवर्सिटी, और उनकी जो कुछ कॉलेजें हैं उनकी तो मान्यता है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट खुल रही हैं उनके मान्यता लेने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ICAR का जो मान्यता का है प्रोसेसिंग वो गवर्नमेंट का होगा, तो गवर्नमेंट को आसानी से मिल जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट के आप चक्कर में ना पड़े, क्योंकि प्राइवेट का एक्रेडिशन मिले या नहीं मिले ये गारंटी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट अपना फंड लगा के उसका जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप करके आराम से ICAR से मान्यता प्राप्त कर ले सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट में आपका जो आगे का फ्यूचर है सेफ रहेगा, प्राइवेट में सेफ नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, मैंने आपको बता दिया। काउंसलिंग जो है आपकी लगभग यहाँ से 10-12 दिन के अंदर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। चौथा जो क्वेश्चन है कि ICAR की एग्जाम कब तक होगी, तो ICAR की जो एग्जाम है प्यारे दोस्तों
वो लगभग सितंबर के महीने में स्टार्ट होगी। 15 सितंबर में आपको टाइम देना चाहूँगा। लगभग 15 सितंबर के आसपास आपकी टाइम जो है 15 से 20 सितंबर तक आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी ICAR की, और पूरा प्रोसेसिंग में लगभग नवंबर आपका जाने वाला है। तीसरी जो बात है, नेक्स्ट जो बात मैं करूँगा वो करूँगा कि आप यदि 11 से तैयारी करते हैं तो कितना बेनिफिट मिलता है। देखो, आप 11 से तैयारी करते हैं तो सीधी सी बात ये है कि 11 से तैयारी करते हैं तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपको ICAR में जो टॉप कॉलेज हैं उनमें पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं बोलूँ तो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का मौका आपको सीधा मिलता है। आपको जेट के अंदर ठीक है कॉलेज मिल जाती है, जेट के अंदर जो स्टेट लेवल की कॉलेज होती हैं वहाँ आपको मिलता है। आपको पता है जो आपकी 5 यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर ही सीटें ICAR की हैं, बाकी जो कॉलेज हैं उनकी रैंकिंग भी ICAR के अंदर नहीं आती है। तो 5 यूनिवर्सिटी के अलावा जितनी भी कॉलेज हैं वो ICAR की रैंकिंग में नहीं आती है। तो इसलिए आप अगर 11th क्लास से ही तैयारी करते हो तो वो आपके लिए एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पकड़ने का सबसे अच्छा ऑफर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पकड़ने का मतलब ये है कम से कम आप बेरोजगार तो नहीं रहोगे। तीसरी बात ये है कि आपका जो बैच है हमारा वो कब स्टार्ट होगा। तो जो बच्चा अब क्रैश कोर्स के टारगेट बैच के लिए आना चाहता है, टारगेट बैच के लिए जो बैच है हमारा वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 अगस्त से आप आराम से अटेंड कर सकते हैं उस बैच को। तीसरी बात यह है कि इस बार जेट का जो नंबर आया है हमारा वो प्राइवेट कॉलेज में आ रहा है। तो क्या हमको साल भर की तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल प्यारे दोस्तों, आपको साल भर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि देखो इस बार सीटें 1740 सीटें बढ़ी हैं, और 1740 सीट बढ़ी हैं तो आपको सीधा ना कहीं सीधा प्रॉफिट होने वाला है। हालांकि देखो स्कूल भी बढ़ी हैं तो सीटें बढ़ी हैं, तो कंपटीशन देखा जाए तो बराबर का है अभी भी। लेकिन मैं बोलूँ आपको कि जहां आपका टॉप 100 के अंदर नंबर आता, इस बार आपका टॉप 200 के अंदर नंबर आराम से आ सकता है। जो बच्चा आसानी से धीरे धीरे भी तैयारी करता रहेगा साल भर, उस बच्चे का नंबर 101% आने वाला है। तो प्रिय दोस्तों, विश्वास रखो, मेहनत करो, आपको रिजल्ट 101% मिलेगा। कोई बात नहीं है, जेट में नहीं मिला ICAR में मिलेगा, BHU मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। पढ़ने वाले बच्चे को ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। हो सकता है कभी नहीं मिलता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बस लगे रहो। कर्म प्रधान होता है, जितना कर्म करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।